हरिओम। नमो नमः। आप सभी जिज्ञासु बंधुओं का हमारे इस फेसबुक पेज पर स्वागत है। जैसे आप सभी को विदित है कि आज परशुराम जयंती है और परशुराम जी के चरित्र से कौन परिचित नहीं है। पौराणिक ग्रंथों से और शास्त्रों से हम परशुराम जी के चरित्र के बारे में भली भांति जानते हैं, जिनका इतिहास हमारे माता रेणुका से लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष में विख्यात है। रेणुका में माता रेणुका की झील है, उसके संबंध में भी परशुराम का एक बहुत बड़ा इतिहास संजोया है, उसमें बताया जाता है। हिमाचल देवभूमि रही है और यहाँ पर पहाड़ों में जो भी यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन यज्ञ के पीछे भी भगवान परशुराम का एक विशेष योगदान रहता है और भगवान परशुराम का मार्गदर्शन प्रत्येक यज्ञ में बना रहता है। यज्ञ में किस प्रकार से भगवान परशुराम का इतिहास है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इस चर्चा में बने रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पेज को फॉलो करें और हम आपको परशुराम के विषय में एक स्थानीय जो एक हिमाचल के शिमला ज़िले के ऊपरी भाग में जो परशुराम के प्रति एक आदर भाव है, एक उनके भाव को आज तक विधिवत तरीके से संजो कर रखा गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम कुछ तथ्य जानेंगे। हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में शांत भुंडा मंदिर की प्रतिष्ठा आदि यज्ञ किया जाते हैं। उन यज्ञों में परशुराम का आगमन होता है, विधिवत पूजा होती है, उनके लिए मंडप बनाया जाता है, मंडप में स्थान दिया जाता है। तो इसके पीछे वास्तविकता इतिहास क्या है, हम एक नज़र डालते हैं, देखकर जानते हैं। ये परशुराम है, ये हमारे स्थानों में 9 स्थानों पर इनका स्थान माना जाता है। 9 गांवों में परशुराम का स्थान माना जाता है, जिनको 9 बटोलियाँ कहते हैं। इन बटोलियों में सर्वप्रथम स्थान निर्मंड का आता है, सबसे बड़ा स्थान, जहाँ से इन बटोलियों का परशुराम का उद्गम स्थान माना जाता है। इनकी फारुष, स्थानीय भाषा में फारुष कहते हैं या चिन्ह कहा जाता है, जिनको हम चिन्ह भी कहते हैं, फारुष कहते हैं। ये रामपुर के निर्मंड के साथ लगते 5 स्थान हैं, वहाँ से इनका उद्गम माना जाता है, जिसमें काया, बम्बेल, नगर, निरत और निर्मंड, ये 5 स्थान है जिनको परशुराम के 5 भाई या 5 स्थान कह करके यहाँ से इनके फारुष, इनके चिन्ह इन 9 गांवों में आए हैं। 9 गांव कौन से हैं? धगोली, गुमा, नौड़ा, टोडसा, खशकंडी, अंद्रिउठी, पारसा, चिवनी। और ये जो 9 स्थान है, इन 9 स्थानों पर परशुराम की पूजा की जाती है। इन 9 स्थानों पर परशुराम के मंदिर है, चिन्ह रूप में परशुराम को पूजा जाता है। और किसी भी यज्ञ में, किसी भी स्थान पर कोई भी यज्ञ होगा, भूंडा होगा, शांत होगी, कोई किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ पर भुटुलियों को निमंत्रण दिया जाता है। उनका आना यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आवश्यक माना जाता है, सफल माना जाता है। उनके बगैर यज्ञ का सफल होना नहीं माना जाता। अभी आपने कुछ समय पहले रुड़ो के एक क्षेत्र में भूंडा महायज्ञ के बारे में सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। उसमें भी परशुराम का विशेष स्थान था। वहाँ पर अंद्रिउठी वाले परशुराम बन करके आए थे और उन्होंने वहाँ पर परशुराम की भूमिका को निभाया। इन 9 प्रकार के बटोलियाँ हैं जो इनकी अपने अपने स्थान है
और अपने अपने स्थानानुसार उस क्षेत्र में कोई भी यज्ञ होगा उसमें उनकी भूमिका रहती है। उस यज्ञ को विधिवत रूप से संचालन करने का दायित्व उन भटोलियों का रहता है। अब इन भटोलियों में किसकी फारुश कहाँ है, उस विषय में इतिहास के पन्ने में जब देखा है उससे ज्ञात हुआ है कि जो निर्मंड की फारुश है, जो निर्मंड से आई है, वो खशखंडी है। खशखंडी से नंडला, नंडला से दगोली और गुमा, इन 4 गांव में जो परशुराम की फारिश इतिहास के साक्ष्य से प्राप्त हुआ है वो निर्मंड की मानी जाती है। फिर इसके बाद जो अगली भटोली है मसली, मसली में जो है वो काय की फारुश मानी जाती है। रामपुर में ही कोई एक स्थान है काया, वहाँ की जो फारुश जो चिन्ह है वो मसली माना जाता है। बम्बेल का टोड़सा, चिवनी में माँ भीमा काली की फारुश मानी जाती है और पारसा में हाटकोटी, माँ दुर्गा की फारुश हाटकोटी मानी जाती है। और हाटकोटी में 2 गांव रहते हैं, गैंगस्टा और हाटकोटी। ये हाटकोटी गांव के बटोली का संचालन करते हैं और इनके स्थान रहते हैं और यज्ञ में इनके स्थान बने रहते हैं। इनके अपने सुनिश्चित स्थान है, स्थान के अनुसार ये यज्ञ में मंडप बनता है, जिस मंडप में ये अपने अपने स्थान पर बैठते हैं और प्रत्येक क्रियाओं का संपादन करते हैं। यज्ञ में परशुराम का होना आवश्यक है। तो हम जान सकते हैं कि देश काल परिस्थिति अनुसार शास्त्रों में जो देवी देवताओं का चरित्र पूजनीय था, उस चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय संस्कृतियों में भी उनका स्थान दिया गया है। परशुराम जी का चरित्र ऐसा चरित्र रहा है, ऐसा करैक्टर रहा है जिसका गुणगान और ध्यान सभी करते हैं और सभी उनके चरित्र को मानते हैं और उनका संस्कृति में, सनातन संस्कृति में विशेष योगदान है। उनके उस भाव को युगों युगों तक जीवित रखने के लिए संस्कृति में उनका एक विशेष स्थान है। इसी स्थान पर स्थानानुसार उनका निर्धारण किया गया है। बटोलियों के रूप में परशुराम प्रत्येक गांव में स्थित है और वर्तमान समय में शिमला जिले के रोडू विधानसभा क्षेत्र में एक तहसील है चढ़गांव तहसील। चढ़गांव तहसील में दगोली नामक गांव में परशुराम जयंती पर एक भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ पर परशुराम जयंती पर देवताओं का आगमन रहता है। स्थानीय लोक संस्कृति के अनुसार इस जयंती को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो देव संस्कृति को जीवित रखना हमारी परंपरा है, हमारा परम कर्तव्य है और शास्त्रों का संरक्षण इन्हीं संस्कृति के साथ बढ़ता रहेगा। इसलिए हमें अपनी लौकिक संस्कृति का विशेष अनुसरण करना है, वहाँ की स्थानीय संस्कृति का सहयोग करना है। कोई भी संस्कृति मानव विरुद्ध नहीं है। समय के अनुसार विकृतियों के कारण इसमें कुछ एक प्रथाएं कुप्रथाएं में परिवर्तित हो गई है। उन कुप्रथाओं को बदल करके प्रथाएं बनाना, जो त्रुटियां हुई है समय के अनुसार त्रुटियां संभव है, विकृतियां कालानुसार दोषाना संभव है, परंतु दोष का समय समय पर शुद्धिकरण होना आवश्यक है और समय स्वयमेव दोष को नाश करता है और हमें उस दूषित भाव को मिटाने में और शुद्ध भाव को संस्कृति रूप में आगे बढ़ाने में हमेशा सहयोग करना है। और ऐसे भाव के साथ हमें अपने पारंपरिक और स्थानीय संस्कृतियों का बढ़ चढ़ करके सहयोग करना है। उन पारंपरिक संस्कृतियों को जीवित रखना ये हमारा परम दायित्व है। इसी दायित्व के साथ आपको परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया पर हम विशेष एक वीडियो लेकर के आएंगे या लाइव आएंगे। यदि आप लोगों को लाइव जुड़ना है, लाइव आप किसी प्रकार के शंकाओं का समाधान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके साथ लाइव अवश्य जुड़ेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।